बर्नौली का सेकंड एप्लीकेशन है बॉल मूविंग विथ स्पिन। आपने देखा होगा क्रिकेटर को, जो लोग क्रिकेट खेलते हैं उनको आइडिया होगा कि बॉल को स्विंग कराते हैं। तो स्विंग में एक्चुअली क्या होता है, बॉलर क्या करता है, बॉल को जब फेंकता है तो बॉल में एक रोटेशन डाल देता है, बॉल को घुमा के। बॉल तो ऐसे ट्रेवल कर ही रही है, बॉलर के हाथ से बैट्समैन तक जा रही है, लेकिन साथ साथ हवा में वो क्या कर रही है, बॉल ऐसे नाचते हुए जा रही है, रोटेट करते हुए जा रही है। इस रोटेशन का इफेक्ट देखते हैं और समझते हैं कि क्या होता है। देखिए इधर, ये है आपकी बॉल और बॉल की वेलोसिटी है वीबी। ये वीबी वेलोसिटी से बॉल आगे जा रही है, लेकिन साथ ही साथ इस बॉल के अंदर एक रोटेशन सेट कर दिया गया है। ध्यान से समझिए, इस एक रोटेशन सेट कर दिया गया है। तो बॉल क्या कर रही है, बॉल आगे भी जा रही है वीबी वेलोसिटी से, और बॉल क्या कर रही है, रोटेट भी कर रही है। बॉल के रोटेट होने से इफेक्ट क्या डेवलप होगा, इसको समझिए। बॉल एयर के कांटेक्ट में होगी और बॉल का जो सरफेस होता है वो थोड़ा सा रफ होता है, इसलिए एयर पर पकड़ भी रहेगी। तो यहाँ से बॉल के कांटेक्ट में जितने भी एयर पार्टिकल ऊपर नीचे ये जितने भी बनेंगे, ये सब क्या होंगे, बॉल के रोटेशन से ये पार्टिकल्स क्या होंगे, रोटेट होंगे, यानी इसमें भी एक वेलोसिटी आ जाएगी। तो बॉल देखिए ऐसे रोटेट कर रही है, तो यहाँ ऊपर वाला पार्टिकल का जो एयर पार्टिकल है उसकी रोटेशन इसके रोटेशन की वजह से ऊपर वाले जो है एयर पार्टिकल में वेलोसिटी किधर आएगी, डेल्टा वी इधर, और नीचे वाले जो एयर पार्टिकल होंगे उसमें इस रोटेशन की वजह से एयर पार्टिकल में जो वेलोसिटी आएगी उसमें डायरेक्शन हो जाएगी डेल्टा वी। तो बॉल की ऊपर रिजल्टेंट देखो एयर, ये आपका वी ए जो लिखा हुआ है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ एयर। तो वेलोसिटी ऑफ एयर यानी एयर इधर ब्लो कर रही है, एयर इधर आ रही है, इधर आ रही है, ये हवा ऐसे चल रही है, और उसमें से ये बॉल जा रही है वीबी वेलोसिटी से। अब उसके बाद रोटेशन की वजह से ये डायरेक्शन आया डेल्टा वी, वेलोसिटी किसमें हुआ, उसके नियर बाय के एयर पार्टिकल्स में ऊपर, और ये आ गया। ये वाले की डायरेक्शन ये और इस वाले की डायरेक्शन ये। अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी एयर की यहाँ पे देखा जाए तो वी ए माइनस डेल्टा वी, चूंकि वी ए वेलोसिटी ऑफ एयर इधर है और वेलोसिटी ऑफ डेल्टा वी ड्यू टू रोटेशन ऑफ द बॉल, ये आया डेल्टा वी, दोनों में कितना जाएगा, दिस इज रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द एयर एबव द बॉल, और ये क्या गया है, वी ए प्लस डेल्टा वी, दिस इज रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द एयर बिलो द बॉल। अब आपको देख के बताना है कि इन दो वेलोसिटी में से कौन सी वेलोसिटी हाई है। तो आप बोल सकते हैं कि वी ए प्लस डेल्टा वी इज ग्रेटर देन वी ए माइनस डेल्टा वी। बात समझ आई, क्लियर है, ये वेलोसिटी हो गया। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जहां पर वेलोसिटी बढ़ती है वहां का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर यहाँ पर वेलोसिटी हाई है तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, और यहाँ पर वेलोसिटी कम है तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई। इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर जो है प्रेशर, अगर मान लेते हैं ऊपर का प्रेशर P1, नीचे का प्रेशर P2, तो यहाँ पर आप देखें यहाँ की वेलोसिटी हाई हो गई तो यहाँ पर क्या मिलेगा, P2 लेस देन P1। P2 प्रेशर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और P1 प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। मैं इसको देखो दोबारा नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये आपको अभी ये वाला जो फार्मूला पहले वाले एप्लीकेशंस में देखा, मैंने उसको बाकायदा बर्नौली इक्वेशंस पे रख के देखा। आप भी करना चाहें तो करके देखिए, क्या लिखेंगे, P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। V1 स्क्वायर को आप यहाँ ले लीजिए, दिस इज वैल्यू ऑफ V1, ये टोटल वेलोसिटी को V1 ले लीजिए, ये वैल्यू क्या है, V2 की है, P1 P2 आपने बना लिया, इसी के अकॉर्डिंग आप P1 P2 बना लीजिएगा। रख के जब सॉल्व करें, चूंकि हाइट दोनों के लिए सेम है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी कैंसिल हो जाएगी। अब आपको पता है कि दोनों की एनर्जी आपस में इक्वल होना चाहिए, तो जहां पर वेलोसिटी बढ़ेगी वहां का प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वाला जो टर्म्स है वो अगर बढ़ेगा तो प्रेशर वाला टर्म्स कम हो जाएगा, तभी तो दोनों आपस में इक्वल होगा। तो आप बर्नौली इक्वेशंस पर इसको रख के पूरा सॉल्व करके जब रिजल्ट लेके आएंगे तो इसी कंक्लूजन पर आप फिर पहुंचेंगे। इसलिए मैंने उसको दोबारा नहीं लिखा है, मैं ये क्यों डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि पहले वाले लेक्चर में इसको मैं कर चुका हूँ, आप भी वहां से फिर से बना सकते हैं। तो क्या देखने को मिला कि प्रेशर ऊपर प्रेशर क्या हो गया, हाई, और नीचे प्रेशर क्या हो गया, लो। पहले क्या था, सब इक्वल प्रेशर पर थे, और जैसे ही बॉल गई रोटेट होकर वहां से, तो ऊपर का प्रेशर हाई, नीचे का प्रेशर लो। अब बैटमैन यहाँ पे खड़ा है खेलने के लिए, जैसे ही बॉलर के हाथ से रिलीज हुई तो बॉलर ने देखा कि बैटमैन से ये देखा कि बॉल ये आएगी, उसने गेस कर लिया कि ये बॉल आ रही है, और ऊपर का प्रेशर हाई होने की वजह से बॉल क्या होती है, हवा में ही दब जाती है, और बॉल कुछ यहाँ पे गिर गई, बॉल यहाँ पे गिर गई, और बैटमैन क्या
जो है धोखा खा गया। वो यहाँ पे शॉट खेलना चाह रहा था और वो बॉल यहाँ पे गिर गई, तो शॉट यहाँ से खेल देगा, बॉल पे लगेगी नहीं और बॉल यहाँ पे गिरेगी, स्विंग करके जो है निकल सकती है, विकेट में भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो बॉल को स्विंग कर सकती है। अच्छा, इसमें देखो अगर बॉलर थोड़ा सा फेस का नॉलेज रखे तो उसमें चीज़ों को बहुत अच्छे से और समझ सकता है कि बॉल को सिर्फ एक ही तरीके से स्विंग कराना आसान होता है। जैसे ये वाला पोर्शन हम ज़्यादा आसानी से बॉल को रोटेट करा सकते हैं, लेकिन अगर मान लो कि ऐसा रोटेशन कराएं उल्टा, तो क्या हो जाएगा, यही इफेक्ट रिवर्स हो जाएगा। अगर हम इसको उल्टा रोटेट कराएं, ये जैसे आपने ऐसे रोटेट करा के फेंका है ना, अगर इसको ऐसा रोटेट कराएं तो क्या होगा, नीचे पर प्रेशर हाई, ऊपर पर प्रेशर ज़्यादा, और जो बॉल यहाँ पे गेस कर रहा था नीचे प्रेशर हाई होने की वजह से बॉल को पुश कर देगा और बॉल यहाँ पे ना गिर के यहाँ पे हो जाएगी, चेहरे पे आ सकती है। ठीक है, अगर मान लो इसको ऐसे ऐसे दो रोटेशन देगा, अगर मान लो कि बॉलर ऐसे ऐसे फेंका है, फिर आपने ऐसे समझा, अगर बॉलर ऐसे कर दिया ऐसा, तो भी इफेक्ट आ जाएगा कि दिख रही यहाँ पे गिरेगी, कट जाएगी, और ऐसे घुमा के फेंका, तो ये घुमा के फेंकना बड़ा मुश्किल होता है, बोलने में आसान लगता है, लेकिन ये प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। तो जो बॉलर इस पर अच्छी प्रैक्टिस रखता है, वो अलग अलग एंगल से घुमा घुमा के फेंकता है, और इसलिए हर बॉल उसकी कटती रहती है, आप पकड़ नहीं पाते। जो अच्छे बॉलर होते हैं स्विंग स्पिन वाले, उसमें यही होता है कि वो बॉल को क्या करते हैं, अलग अलग एंगल पर रोटेट कराते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो जो है गेस नहीं कर पाते कहाँ गिरेगी और कहाँ जा रही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकेंड एप्लीकेशन। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, ट्रेन का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। रेलवे ट्रैक पर मैं एक और कंसीडर कर लेता हूं, रेलवे ट्रैक वाला। देखिए, ये है प्लेटफॉर्म और ये है रेलवे ट्रैक। हम सब इस बात से जो है बाखबर हैं कि ट्रेन जब भी आएगी इस ट्रैक पर आएगी, कभी प्लेटफॉर्म से होके जाएगी नहीं, और हम लोग मार आराम से यहाँ पे खड़े हुए हैं प्लेटफॉर्म पे खड़े, इस बात से कि ट्रेन यहाँ से जाएगी और ट्रेन की अगर जो चौड़ाई है वो बहुत आएगी, तो यहाँ तक आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। ये गैप बचा हुआ है, इतना गैप, उसके बाद प्लेटफॉर्म है, फिर हम खड़े हुए हैं। देखने में इतना डिस्टेंस में, मान लो कि ऐसे हम खड़े हुए हैं, जैसे ही ट्रेन यहाँ से गुजरेगी तो आपके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, इसको समझिए आप, और इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो उसी से। देखिए, ये ट्रेन जब जाएगी, इसके जो नियर बाई के पार्टिकल्स हैं, ये सब एयर पार्टिकल है, एयर भरा हुआ है, हम उसी एयर में खड़े हुए हैं, उसी एयर में ट्रेन भी जा रही है, सब एयर भरा हुआ है। जब एयर यहाँ से ट्रेन यहाँ से जाएगी, तो ट्रेन की कांटेक्ट में जो एयर पार्टिकल यहाँ पास वाले हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, स्पीड अप हो जाएंगे। यहाँ पर यहाँ की वेलोसिटी कुछ और, यहाँ की वेलोसिटी कुछ और, स्पीड अप होंगे। यानी यहाँ का अगर वेलोसिटी v1 माना जाए, यहाँ की वेलोसिटी v2 माना जाए, यहाँ का प्रेशर p1, यहाँ का प्रेशर p2, तो v1 क्या हो जाएगा, ट्रेन के जाने से यहाँ की वेलोसिटी क्या, एयर पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हाई। किसके कंपेरिजन में, यहाँ के जो उससे दूर जो पार्टिकल्स एयर के हैं, इसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी कम, और यहाँ की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। जहाँ की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी वहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, p1 लेस देन p2, यानी यहाँ का प्रेशर हाई और यहाँ का प्रेशर लो, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जैसे ही ट्रेन जाएगी, एयर पार्टिकल के अंदर एक प्रेशर डिफरेंस होगा, और आपको पता है कि जब प्रेशर डिफरेंस होता है तो फ्लो कहाँ से बनता है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। ये हायर प्रेशर हो जाएगा, P2 इज ग्रेटर देन P1, ये हायर प्रेशर पे एयर पार्टिकल्स होंगे और ये सब उधर भागना चाहेंगे, और जब ये सारे एयर पार्टिकल भागेंगे तो बीच में आपको भी धक्का मार देंगे, आपको भी पुश कर देंगे और आप ट्रेन में जा सकते हैं। ठीक है, ये किसकी बेसिस पर प्रूफ हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल। इसको भी आप उसी तरीके से डील कर सकते हैं, इसको भी आप उसी तरीके से यहाँ तक पहुँच सकते हैं कि वेलोसिटी बढ़ने से प्रेशर क्यों कम ज़्यादा हो रहा है। क्या करेंगे, यहाँ का बर्नौली इक्वेशन लिखेंगे, P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। दोनों को रखेंगे, चूंकि हाइट दोनों की, यहाँ का एयर पार्टिकल हो, यहाँ का, दोनों हाइट इक्वल है, इसलिए क्या करेंगे, पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट खत्म, तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों आपस में इक्वल होगी, तो क्या बचा, प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। प्रेशर एनर्जी पे आप देख रहे हैं दो टर्म्स होगा, P1 और V1 वाला। अगर V1 की वेलोसिटी बढ़ रही है तो डेफिनेटली प्रेशर वाला पोर्शन कम होगा, तभी दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ये उस बेसिस पर एक्सप्लेन करेंगे, तो लास्ट में फिर वही रिजल्ट आएगा। तो हम एक जनरल समझ क्या बना लेते हैं कि अगर इक्वल हाइट पर बात किया जाए, इक्वल हाइट पे बात किया जाए, तो जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां का प्रेशर कम हो जाएगा। ये हमारे पास कॉमन सेंस होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए, किसकी बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल।
कि वेलोसिटी अगर ये इक्वल हाइट पर वैलिड होगा, ऐसा नहीं कि हाइट में डिफरेंस है तो पोटेंशियल का भी काउंट होगा, लेकिन अगर इक्वल हाइट पे हम बात करें तो वहां पर क्या देखने को मिल रहा है, वहां पर देखने को ये मिल रहा है कि जहां पर वेलोसिटी ज्यादा वहां का प्रेशर कम। ये बात आप मेमोराइज कर लीजिएगा, इक्वल हाइट पर वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर कम, वेलोसिटी कम प्रेशर हाई हो जाएगा, और इन सब की बेसिस पर आप इसको देख सकते हैं। ओके, तो आई होप ये भी आपको समझ में आएगा। ट्रेन का एग्जाम्पल है, ट्रेन का ट्रैक पर जा रही प्लेटफॉर्म पर, तो हमने क्या क्या एग्जाम्पल एप्लीकेशंस देखा, विंग्स ऑफ फ्लाइट में देखा, बॉल की स्विंग में देखा, फिर रेलवे ट्रैक और प्लेटफॉर्म पे देखा। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा हार्ट अटैक और ब्लड फ्लो के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट इसका टॉपिक होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।